हिंदू चेतना का जागरण हम में कैसे होगा कि हम एक दूसरे को सिर्फ हिंदू देखें और कुछ ना देखें, ये और कब होगा? विकास होगा या ह्रास होगा? ये तो ह्रास की पराकाष्ठा होगी ना। जाति निरपेक्ष कोई हो सकता है क्या? अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानते हैं तो मनुष्य मानेंगे? मनुष्य तो जाति वहाँ पर बैठ जाएगी। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को अपनाने की आवश्यकता है। जाति को विकृत करने वाले विकृत हो गए, जाति को मिटाने वाले मिट गए। अदूरदर्शिता विक्षिप्तता की पराकाष्ठा है जाति धर्म को कोसना। गीता का पहला अध्याय तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। ना इनको विकृत किया जा सकता है न विलुप्त। विकृत करने वाले विकृत हो जाते हैं, विलुप्त करने वाले विलुप्त हो जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद यह विक्षेप डाला गया कि जाति को हटाओ। जाति के नाम पर संकीर्णता नहीं, अनेकों में अनुगत का नाम जाति है। घट अनेक है तो घटत तो जाति है, उदारता का द्योतक है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, मातृशक्ति का शील सुरक्षित, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित। ये सब जाति धर्म की विशेषताएं हैं। विशेषता पर ध्यान दीजिए। इनको विकृत विलुप्त करने में सहभागिता का परिचय देकर नरक का मार्ग अपने लिए प्रशस्त मत कीजिए। आगे बुरा न मानो होली है पंचकूला है जिसके कारण हमारी परख थी उसी को कोसना, यह स्वतंत्र भारत में विकृति की पराकाष्ठा है। भगवान राम भगवान के अवतार होने पर भी अपने को क्षत्रिय ही मानते थे। वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा करते थे। यानी राम से भी हम बड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण से भी बड़े हो गए क्या? जिनका नाम लेते हैं उन्होंने जाति को मनाया नहीं, वर्ण को मनाया नहीं, आश्रम को मनाया भी नहीं। उनके नाम के ऊपर, उनके नाम के बल पर पागलपन का परिचय देना जाति को मिटाने की चीज़ है क्या? उसके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर उसका अनुपालन करना चाहिए। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को गीता का पहला अध्याय तो पढ़ना चाहिए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। कहीं संभावित युद्ध के चपेट में आकर सनातन कुल धर्म जाति धर्म में विकृति तो नहीं आ जाएगी? अर्जुन की आशंका थी। तो जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर अपनाना चाहिए या मिटाने का प्रयास करना चाहिए? मिटाने वाले मिट गए, विकृत करने की भावना वाले विकृत हो गए। मातृशक्ति का शील कब तक सुरक्षित है? जब तक जातिवाद मानते हैं। नहीं तो ब्राह्मण घर की बेटी कहीं और चली जाए, किसी घर की बेटी कहीं और चली जाए, मातृशक्ति का शील तभी सुरक्षित। वर्ण संकरता, कर्म संकरता की विभीषिका से बच सकते हैं तभी तक जब तक जातीय धर्म का पालन करते हैं। संकीर्णता का द्योतक नहीं है। जो भेद निर्भेद परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ है उस भेद का पालन करना चाहिए, उस भेद को कोसना नहीं चाहिए। फिर से सुनिए, जगत का नाम ही भेद है। जिस भेद का आलंबन लेकर निर्भेद परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं, उस भेद को कोसने की अपेक्षा उसके स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव को समझकर अपनाना चाहिए। और कोई प्रश्न?